हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग ये सीखेंगे कि सेंटेंस में इनका एग्जैक्ट यूज क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा कि आपको अगर ये सब कुछ एक इजी वे में सीखना है तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और इस पर आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और इसका स्पोकन यूज भी आपके लिए इजी हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कैन के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों के सामने आते हैं फ्रेंड्स जिसकी एंडिंग वर्ब के साथ सकता है, सकती है, सकते हो से होता है। तो कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ सेंटेंस की एंडिंग सकता है, सकती है, सकता हूं से हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सेंटेंस में होने वाले एक्शन को करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर या एनर्जी एक्शन को करने वाले में है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब सकता है, सकती है, सकते हो आता है फ्रेंड्स, तो इसका यही मतलब होता है कि उस सेंटेंस में किसी एक्शन को करने की कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है, एबिलिटी, पावर या एनर्जी को दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। और अगर ऐसा है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन का ही यूज होता है, क्योंकि कैन का मतलब ही होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। और कैन के साथ फ्रेंड्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज होता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप देखेंगे कि एक एग्जांपल मैंने यहां लिया हुआ है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, इस पर भी मैं एक वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आपके सामने आऊंगा, ताकि आप किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है आप उसे सीख पाएं, समझ पाएं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ तो आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में सकता हूं आया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में एक्शन को करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर या एनर्जी एक्शन को करने वाले में है, ऐसा शो किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैन यूज करोगे फ्रेंड्स, और कैन के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। इस तरह से मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं का सिंपल ट्रांसलेशन होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए आते हैं दूसरे वाले शब्द पर, यानी हेल्पिंग वर्ब पर, कुड को समझने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं जिसके एंडिंग या जिस सेंटेंस के एंडिंग सका सकी से होता है फ्रेंड्स। अगर किसी सेंटेंस के एंडिंग सका सकी से हो रहा है, तो इसका भी मतलब है कुछ सेंटेंस से ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि सेंटेंस में होने वाले को करने वाले में एक्शन को करने की कैपेसिटी है। और ये शो करता है कि एक्शन पास्ट टेंस में हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। और आप देखेंगे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं अंग्रेजी बोल सका या वह अंग्रेजी बोल सके, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज करना होगा, और कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होता है। तो सिंपली एक सेंटेंस हम इस तरह कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी बोल सकी, शी कुड स्पीक इंग्लिश। आइए फ्रेंड्स एक और वर्ड के बारे में बात करें। हम लोग देखेंगे कि ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसकी एंडिंग सकता था, सकती थी, सकते थे से होता है फ्रेंड्स। अगर किसी सेंटेंस की एंडिंग सकता था, सकती थी, सकते थे से हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कुछ सेंटेंस में होने वाले एक्शन को पास्ट में होने की बात की जा रही है, और इस कंडीशन में सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कुड हैव बनाया जाता है। और यदि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कुड हैव आ रहा है फ्रेंड्स, तो कुड हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। हम इसी सेंटेंस को एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे अगर हमें कहना हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था,
तो सेंटेंस के एंडिंग में आप देखेंगे सकता था आ रहा है फ्रेंड्स। ये भी हमें ये मैसेज देता है कि एक्शन को करने वाले में एक्शन को करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर या एनर्जी है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो सिंपल सा ट्रांसलेशन फ्रेंड्स इसका होगा I could have spoken English. I could have spoken English बोलना होगा फ्रेंड्स। आते हैं हम लोग एक और सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब मे को समझने के बारे में। तो आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें शायद जैसा वर्ड यूज होता है और उस सेंटेंस की एंडिंग सकता हूं, सकती हूं से हो जाता है। तो जब सेंटेंस में कहीं भी एक्शन के होने के लिए शायद वर्ड का यूज हो जाए और सेंटेंस की एंडिंग सकता है, सकती हूं से हो जाए फ्रेंड्स, तो इसका मीन होता है कि उस सेंटेंस में एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है या परमिशन दिखाया जा रहा है। मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। तो अगर सेंटेंस में इस तरह का कोई सेंस बन रहा है तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आप मे से बनाते हैं और मे के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है फ्रेंड्स। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। यदि मैं एक सेंटेंस लूं, वह शायद अंग्रेजी बोल सकती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि सेंटेंस में शायद जैसा वर्ड भी यूज हुआ है और सेंटेंस की एंडिंग सकती है से भी हो रहा है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इजिली हम बना लेंगे शी में स्पीक इंग्लिश। आप कहेंगे फ्रेंड्स शी में स्पीक इंग्लिश, इसका सिंपल सा मतलब हुआ वह शायद अंग्रेजी बोल सकती है। आते हैं फ्रेंड्स एक और सेंटेंस को समझने के लिए, और आप देखेंगे कि इसी तरह से हमारे सामने ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिसमें शायद तो आएगा ही आएगा, सेंटेंस की एंडिंग सका या सकी से होता है। फ्रेंड्स ऐसा कोई सेंटेंस अगर हमें मिल जाए जिसमें वर्ब के लिए शायद का यूज हुआ हो और सेंटेंस की एंडिंग सका या सकी से हो रहा हो फ्रेंड्स, तो इसका मीन है कुछ सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब माइट होगा। माइट जो होता है ये मे का ही पास्ट टेंस होता है और ऐसे जब सेंटेंस के सेंस आते हैं तो हमें वहां सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब माइट यूज करना होता है। और एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि माइट के साथ भी ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे फ्रेंड्स। और अब देखेंगे कि इस पर भी अगर मैं एग्जांपल लूं कि वह शायद अंग्रेजी बोल सके। अगर इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना है फ्रेंड्स, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस में शायद भी आया है और सेंटेंस की एंडिंग सकी से भी हो रहा है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब माइट ही यूज होगा और जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी वर्ब हो रहा है, उसमें हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो अगर मैं कहूं वह शायद अंग्रेजी बोल सके, तो आप कहेंगे शी माइट स्पीक इंग्लिश। शी माइट स्पीक इंग्लिश, ये आपका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स। चलिए एक और लास्ट यूज के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे कि जब भी हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें शायद भी दिया हो और सेंटेंस की एंडिंग सकता था, सकती थी से हो रहा हो फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस में होने वाले एक्शन का इंग्लिश हमेशा थर्ड फॉर्म में बनाएंगे और सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब माइट हैव लगाएंगे फ्रेंड्स। तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब माइट हैव और उसके साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और अब देखेंगे एग्जांपल आपके सामने इस तरह से रखा जा सकता है, वह शायद अंग्रेजी बोल सकती थी। अगर फ्रेंड्स इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो आप देखेंगे शी माइट हैव स्पोकन इंग्लिश। आप कहेंगे शी माइट हैव स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने कैन का यूज कहाँ करना है, कुड का यूज कहाँ करना है, कुड हैव में माइट और माइट हैव का यूज सेंटेंस में कब होता है, इसके बारे में बात किया। और इस तरह से सेंटेंस के एंडिंग में आने वाले शब्दों के बेसिस पर सेंटेंस में होने वाला एक्शन क्या शो कर रहा है, वो भी यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। तो चलिए हम लोग आगे एक और वीडियो लेकर के आएंगे और आपको इसके बारे में या इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, थैंक यू।